चलिए अब हम देखते हैं कि रस्सी का मास जब गिवन होता है तो उसमें कैसे टेंशन वगैरह निकाला जाता है। ठीक है, तो इस वाले केस में मैंने क्या लिया, रस्सी लिया जिसका मास m है, लेंथ l है, और आपको P पॉइंट जो यहाँ पर है F से x डिस्टेंस पर इस जगह पर कितना टेंशन है ये पूछा गया। तो जैसे कि पहले भी बताया गया था, तो रस्सी में मास ना हो तो सब जगह पे टेंशन एक जैसा ले सकते हैं, लेकिन रस्सी का मास अगर दे दें तो फिर हर जगह पर टेंशन अलग अलग आएगा। तो अब टेंशन अलग अलग आएगा तो निकाल के देखते हैं। तो उसके लिए क्या तरीका होगा, सबसे पहली चीज आपको सीखनी पड़ेगी कि जो पॉइंट दिया हुआ उसके इस तरफ, सपोज ये वाला हिस्सा जो इधर वाला एक्स वाला जो पार्ट है, इसका मास कैसे निकालते हैं। तो इसका मास निकालना आना चाहिए क्योंकि पूरे का मास m है, हमको इसके मास की जरूरत पड़ेगी बीच बीच में। तो इस वाले पार्ट का मास कैसे निकालते हैं, तो x पार्ट के मास के लिए यूनिटरी मेथड लगाते हैं, तो या फिर इसको फार्मूले जैसा रट लेना। वैसे तो बहुत सरल बात है कि l लेंथ का मास m है तो x का कितना, यूनिटरी मेथड से कर लो, नहीं तो उसको याद कर लो, m/l इंटू एक्स। तो इस पार्ट का मास एक बार मिल जाएगा। अभी अपन कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे हमेशा है एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, F फोर्स टोटल मास, बहुत सरल है, इसमें तो F/m आ गया, यह आ गया आपका एक्सेलरेशन। तो एक बार एक्सेलरेशन आ जाए फिर आप क्या करना कि जिस पॉइंट पे पूछा हो टेंशन, उसके आजू बाजू मास कितना है, आसपास कितना मास है वो देख लेना। तो इस P पॉइंट के इधर इधर x पार्ट है, तो अब इस x पार्ट के लिए मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान देना, केवल इतने हिस्से का फ्री बॉडी डायग्राम है ये। तो इधर क्या लगेगा, F लगेगा, इस तरफ क्या होगा, तो यही निकालना है अपने को, टेंशन एट P पॉइंट, ऐसे लिख दो, ठीक है। और ये सिस्टम इस तरफ एक्सेलरेटेड है, ये भी नोन है। तो फिर अब इसकी इक्वेशन लिख देते हैं। तो F माइनस टेंशन इक्वल टू मास x पार्ट का इनटू एक्सेलरेशन। आई बात समझ में। और इसी की जरूरत है, x पार्ट का मास निकालना है, वो निकाल के रखा हुआ है। उसको जब आप इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो P पॉइंट पे टेंशन आ जाएगा, F माइनस m x बाई एल इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू भी डाल दीजिए, ठीक है। तो m कैंसल आउट होगा, आंसर f कॉमन कर दें, l माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एल, इस तरह का आंसर आ जाएगा। ये तो कैलकुलेशन तो आपको आ जाएगी, कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होती। दिक्कत कहाँ पे होती है, नए नए पार्ट जो इंक्लूड कर रहे हैं वो सीखने में, उसको अपन रिवाइज कर लेते हैं। F फोर्स, पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर जिस पॉइंट पर पूछा है टेंशन उसके अबाउट आसपास कितना मास है, उसमें से कोई एक सेक्शन का FBD बना लेंगे। अभी मैंने इस पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बना हुआ है, तो इसमें मुझे जरूरत पड़ेगी इसके मास की। तो इसका मास कितना है, टोटल मास गिवन होगा, इस पार्ट का मास इस फार्मूले से हम हमेशा निकाल सकेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसके जहां पर भी दे दें वहां पर हम क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं टेंशन का। एक प्रॉब्लम और इसका अपन देख लेते हैं। देखो अगले सेक्शन में थोड़ा सा पुराना सेक्शन भी रिवाइज हो जाएगा। 6 kg कनेक्टिंग रोप, टू kg कनेक्टिंग रोप का मास भी 2 kg, और यहाँ पे फोर्स लगाया 140 न्यूटन। आई बात समझ में, ग्राउंड से ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं इसको, 6 kg 2 kg, और रस्सी जिससे बांधा गया है वो भी 2 kg। आपको पूछा गया कि रस्सी के मिड पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर, इन दो जगह पे टेंशन निकाल के बतलाइए, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। सिस्टम जिसमें रस्सी का मास भी दिया हुआ है और रस्सी का मिड पॉइंट और इधर के किनारे वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट पे टेंशन पता करके बताना। तो ये सब स्टार्ट होगा एक्सेलरेशन निकालने से। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करते हैं, इसमें पहले पूरा सारों को मिला दो, कंबाइंड डायग्राम बना लो। तो कितना मास हो गया, 10 kg।
तो 10 kg का कंबाइंड डायग्राम जब बना तो 100 नीचे लगा दिया, 140 ऊपर कर दिया और 10 kg हो गया। तो एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप साथ साथ में सारे प्रॉब्लम मेरे साथ कर रहे हो, समझ रहे हो, तो ये भी समझ में आ गया होगा। 140 ऊपर, वेट इसका पूरा नीचे की तरफ एक्टिवेटेड है, तो मैंने क्या किया, एक्सेलरेशन निकाल दिया 4 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब पी पॉइंट का टेंशन निकालने जा रहे हैं हम, तो पी पॉइंट के नीचे नीचे का डायग्राम बना लेते हैं। तो इसमें कितना है, 6 kg का 60 न्यूटन, 6 kg है ना। पी पॉइंट का टेंशन पीपी लिख दीजिए, और जा किस तरफ रहा है, इधर जा रहा है, कितने से, 4 से। तो आप क्या करोगे, पीपी माइनस 60 इक्वल टू 6 इंटू 4, ये आपको पी पॉइंट का टेंशन दे देगा। कितना आंसर आ रहा है, 84 न्यूटन। पी पॉइंट को तो जैसे पहले सॉल्व करते थे वैसे ही करके मैंने दिखला दिया है, क्योंकि पी पॉइंट यहाँ पर है, रस्सी का मास तो इसके बाद एक्टिवेट हो रहा है। अब एम पॉइंट का जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो जरूर हमें फिर जरूरत पड़ेगी रस्सी के मास को डिवाइड करने की। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा 2 kg है, ठीक है। मिडिल पॉइंट है तो इधर 1 kg, 1 kg इस तरफ होगा ना, ऐसे ही। तो अब एम पॉइंट के नीचे नीचे का टोटल मास का एफबीडी बना रहे हैं, कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम। तो कंबाइन कर देते हैं इसको, ठीक है। कंबाइन कर दिया, कितना हो गया, 6 kg ये वाला, और रस्सी का नीचे वाला मास 7 kg, पूरा 70 नीचे लगा दो। रास्ते में पी पॉइंट आ रहा है, इंटरनल हो गया हो तो इनको हटा ही दिया मैंने उसको, तो फिर बचा कौन, एम पॉइंट का टेंशन निकाल सकेंगे। एक्सेलरेशन ऊपर लिख दो, और जैसे यहाँ पे इक्वेशन लिखी थी, ऊपर जा रहा है, तो टेंशन एट एम पॉइंट माइनस 70 इक्वल टू 7 इंटू 4। यहाँ से आपको एम पॉइंट का टेंशन भी निकल करके आ जाएगा। 70 प्लस 28 कितना हो जाएगा, 98 न्यूटन। तो क्या सीखा इसमें, रस्सी में मास दिया हो तो उस अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंशन आता है। हर पॉइंट का टेंशन निकालते कैसे हैं, उस पॉइंट के अबाउट रस्सी के मास को डिवाइड कर लेते हैं और फिर उनको नॉर्मल फ्री बॉडी डायग्राम से सॉल्व करते हैं। इस सेक्शन में ये बात अपने को समझ में आती है, ठीक है।